भ्रष्टाचार और गैरकानूनी तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित कर अपनी पत्नी के साथ लग्जरी लाइफ जीने वाले नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंशन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और निलंबन के दौरान इनका मुख्यालय पटना आयुक्त कार्यालय में होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें निलंबन अवधि के दौरान इन्हें जीवन निर्वहन भत्ता दिया जाएगा। तो आप लोगों के बीच हमने 8 मार्च को एक खबर चलाई थी कि नालंदा के धनार्जन पदाधिकारी जो नालंदा में तैनात डीटीओ थे अनिल कुमार दास, उन पर एसबीयू की रेड पड़ी थी 7 मार्च को और इनके यहां से करोड़ों के जेवरात और करोड़ों के प्रॉपर्टी के कागजात हाथ लगे थे। सबसे पहले तो इन पर 6 मार्च को कांड संख्या 3/2025 दर्ज किया गया था स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा। उसके बाद एसबीयू की टीम 7 मार्च को सुबह सुबह बिहार शरीफ के सुंदरगढ़ स्थित डीटीओ के निजी आवास में छापेमारी करने के लिए पहुंची और छापेमारी के क्रम में उनके घर से कई सामान बरामद हुए। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे गाड़ी और महंगे घड़ी के अलावे प्रॉपर्टी के दस्तावेज हाथ लगे, जिसे निगरानी की टीम अपने साथ पटना लेकर के चली गई। साथ ही साथ जो नालंदा में तैनात डीटीओ अनिल कुमार दास थे उनको पूरे परिवार के साथ पटना लेकर के चली गई। लेकिन अगले ही दिन डीटीओ साहब अपने कार्यालय ड्यूटी करने के लिए पहुंच गए। पूरे नालंदा में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर निगरानी की टीम ने कार्रवाई किया तो फिर ये कैसी कार्रवाई कि कार्रवाई के बावजूद भी वो ड्यूटी करने के लिए पहुंच गए। आखिर इनका सोर्स लंबा है और ये बच गए। खैर, बचने वाले तो थे नहीं, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से, गैरकानूनी तरीके से 94,90,606 रुपया अर्जित किया था, जिसका प्रमाण निगरानी के पास मिला और निगरानी के पास प्रमाण मिलने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। न्यायालय से सर्च वारंट लिया गया और सर्च वारंट लिए जाने के बाद निगरानी की टीम बिहार शरीफ इनके आवास पर पहुंचती है और यहां से कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज और करोड़ों के आभूषण को अपने साथ ले जाती है। ये चर्चाएं हो रही थी, बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और अंततः में 17 मार्च को यानी नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास को निलंबित कर दिया गया है और इस संबंध में उन पर जो है सो एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि डीटीओ साहब पिछले 28 नवंबर 2022 से नालंदा में पोस्टेड थे और ये लगातार यहां चर्चा में बने हुए थे। इनकी जो लग्जरी लाइफ थी, इनके परिवार की जो लग्जरी लाइफ थी, डीटीओ साहब की गाड़ी से इनकी पत्नी जिम जाया करती थी, ये तमाम तरह की चर्चाएं पूरे शहर में हुआ करती थी और अंततः निगरानी की टीम इनके पास पहुंचती है और इन पर कार्रवाई होती है। 94,90,606 रुपया सेवा काल के दौरान इन्होंने एक्स्ट्रा अर्जित किया है। 2010 से अब तक, ये सिविल सेवा में आने के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग में आने के बाद 2010 से अब तक 94,90,606 रुपया एक्स्ट्रा इनके द्वारा अर्जन किया गया है और धनार्जन करने के संबंध में निगरानी को सूचना मिली और निगरानी की टीम एफआईआर दर्ज करके इनके ऊपर कार्रवाई की है। और डीटीओ के लग्जरी लाइफ के बारे में हमने जैसा आपको पहले ही बताया था कि इनकी पत्नी एकदम पूरे आभूषण से लदी हुई थी और उसका पोस्ट भी इनके द्वारा अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डाला गया था। लेकिन जैसे ही निगरानी की टीम के द्वारा इन पर रेड किया गया, कुछ दिन के बाद इनके द्वारा उस प्रोफाइल को डिलीट कर दिया गया। और साहब ये चीज भी लिखे थे कि किस्मत को दोष मत दीजिए, किताबों से दोस्ती कर मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन साहब का किस्मत साथ नहीं दिया। निगरानी की जैसे ही इनके यहां रेड हुई, छापेमारी हुई, उसके बाद भी ये ड्यूटी कर रहे थे। 17 तारीख को भी इनके द्वारा ड्यूटी किया गया, लेकिन अंततः
सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के जो अवर सचिव राजीव रंजन हैं, उनके द्वारा चिट्ठी निर्गत कर दिया जाता है, उनके द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंशन के दौरान इनका मुख्यालय पटना आयुक्त कार्यालय में रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए निश्चित तौर पर कुछ तो चाहिए ही। बावजूद ये कफन में जेब लगाने के लिए चले थे और भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के लिए चले थे, जिसके ऊपर निगरानी के रेड पड़ी। और इन कहा जाता है ना कि अपने पत्नी के चक्कर में कई अधिकारी नप गए हैं, ठीक उसी प्रकार से पत्नी को लग्जरी लाइफ और पत्नी के पास अपनी ताकत और पावर दिखाने के चक्कर में भी डीटीओ साहब नप गए। पत्नी भी इनकी लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, भला डीटीओ साहब की पत्नी थी, और ऐसे में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस सस्पेंशन के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डीटीओ कार्यालय में कौन कौन लोग भ्रष्टाचार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, क्योंकि अभी कई लोग और रडार में है नालंदा के कई अधिकारी, जिनकी सूचनाएं लगातार मिल रही है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि देखिए भ्रष्टाचार करने वालों का हश्र क्या होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।